हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने जो है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डिस्कस किया था। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, एलिसाइक्लिक और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। ओके, सो देखो यहाँ पर साइक्लिक यानी कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे? ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ कार्बन चेन होती है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। दैट मीन्स क्लोज्ड चेन होती है, क्लोज्ड चेन होती है, यानी कि रिंग का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। सो जब इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो नोमेनक्लेचर में जो है हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स का नेम को लिखते एट द टाइम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, देन साइक्लो जो है प्रीफिक्स यूज किया जाता है, एंड जो सफिक्स है वो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो सब्सटेंट होता है या जो भी एल्केन है, उस हाइड्रोकार्बन है, उसका जो है नेम कंसीडर किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है मोर देन 3 और मोर देन 3 जो है कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तब जो है ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ देखो ये, और हाइड्रोजन इनसे बॉन्डेड रहेंगे। ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, इसका नेम क्या हो जाएगा, तो देखो साइक्लो यूज करते हैं, साइकिल रिंग फॉर्म होती है इसलिए साइक्लो, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रोपेन, तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट देखो फिर 4 कार्बन अगर प्रेजेंट होते हैं तो इसका नेम साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखो 6 कार्बन की चेन कंसीडर करोगे हम, तो इसका नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। ये कंपाउंड तो क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बट अब हम क्या डिस्कस करें, सेकंड जो कंपाउंड है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, 1 बेंजीन रिंग जो है एटलीस्ट प्रेजेंट होनी ही चाहिए। ओके, और यहाँ पर जो है ये स्पेशल टाइप की जो है क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसमें 6 जो है कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, डबल बॉन्ड्स भी जो है अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, अल्टरनेटिवली यहाँ पर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 डबल बॉन्ड ये। ओके, तो नाउ अब हाइड्रोजन अटैच रहेंगे 1 या फिर इसकी एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये बॉन्ड इस तरह से आप शिफ्ट भी कर सकते हो इधर। ओके, देखो इसको जब भी जो है दिया जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या रहते हैं, इस रिंग में डीलोकलाइज रहते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दी जाती है। ओके, सो ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर हो गया है? ये तो हमने हाइड्रोकार्बन जो है वो डिस्कस किया। आप देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शनल ग्रुप जब क्या होता है, इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से जुड़ जाता है तो अदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं।
तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, उन फंक्शनल ग्रुप पर ही डिपेंड करती है। जो फंक्शनल ग्रुप, जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप इनसे क्या होता है, अटैच होता है या बाइंड होता है। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लेट्स वी कंसीडर द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, ऐसे ग्रुप यानी कि ऐसे ग्रुप और एटम्स जो कि क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, जिससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। ओके, वो क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ पर टेबल के फॉर्म में कुछ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, जिनके लिए हम किस तरह से जो है नोमेनक्लेचर करते हैं, तो किस तरह से जो है उनके लिए सफिक्स प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स IUPAC नेम में किस तरह से जो है इनको यूज किया जाता है। IUPAC की फुल फॉर्म तो आपको पता है ना क्या होती है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड ऑफ साइंस। जो टेबल हम डिस्कस करेंगे वो IUPAC के अकॉर्डिंग इनकी क्या की गई है, जो नोमेनक्लेचर करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके लिए किस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है उनके लिए किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है या कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, तो वो IUPAC के अकॉर्डिंग होता है। अब IUPAC की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, नाउ तो हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स है उन्हें। नाउ एस्टर के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COOR। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, COOR। प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है, कार्ब, एल्कोक्सी, सफिक्स OH एंड IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एल्केनोइड। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड के लिए जो ग्रुप होता है वो होता है CHO। ओके, जनरल फॉर्मूला RCHO। प्रीफिक्स जो है इसके लिए यूज किया जाता है वो होता है फॉर्मिल और ऑक्सो। ओके, सफिक्स जो है वो क्या होता है, L सफिक्स यूज किया जाता है। ओके, एंड IUPAC नेम क्या होगा इसके लिए, सो एल्केनेल। नेक्स्ट इज कीटोन, C++ ग्रुप होता है। यहाँ ऑक्सो जो है वो प्रीफिक्स यूज किया जाता है एंड सफिक्स इसके लिए होता है ओन, और IUPAC नेम एल्केनॉन। नेक्स्ट इज एल्कोहल, OH is functional group, general formula is ROH, prefix is hydroxy, suffix is ol, so name is alkanol. Next is alkene, C11C, formula is CnH2n, prefix is not used in, so alkene.
इसी तरह से एल्काइन होगा और उसमें C ट्रिपल बॉन्ड C, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, जो तो करवा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। नेक्स्ट लास्ट हैलाइड्स। हैलाइड्स कौन होंगे? X जो कौन है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ जो है इनको X से जो है डिनोट किया जाता है। X क्या है यहाँ पर? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला RX। प्रीफिक्स क्या है? हेलो। एंड सफिक्स नहीं है, और नेम है जो IPC वो है हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये टैबुलर फॉर्म में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो किस तरह से उसकी नोमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, नाउ अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म जो है फंक्शनल ग्रुप के थ्रू भी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली उनमें आइसोमेरिज्म जो है वो इजीली शो करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। तो देखो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म क्या है? जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? हैविंग द सेम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो सेम होता है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डिफरेंट हो जाती हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के तो आइसोमर होते हैं, एंड जिनके थ्रू ये शो की जाती है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसको फिर प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड भी किया गया है। देखो हम डिस्कस करेंगे क्या? टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो टाइप में सबसे फर्स्ट जो है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे उनके थ्रू क्या होगा? जो लीनियर चेन होती है वो ब्रांच चेन में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो एक दूसरे के जब हम उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब चेक करेंगे तो वो फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होगा, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। उनका जो नेम होगा वो भी क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर इसका CH3, CH2, CH2, CH। ये क्या है? ब्यूटेन, CH3, CH, CH3, CH। अब इसका नेम नोमेनक्लेचर अगर हम करेंगे तो देखो इसका नेम क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन। तो लीनियर स्ट्रक्चर जो थी वो चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो, सॉरी चेन जो स्ट्रक्चर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। बट यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो देखो वो भी सेम है दोनों फॉर्मूलाज में, एंड जो यहाँ पर कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, वो भी क्या है? इक्वल है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोमर। कौन से आइसोमर? चेन आइसोमर। ओके, नाउ सेकंड आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। सपोज एक पहले फंक्शनल ग्रुप जो था वो 3rd पोजीशन पर था, लेकिन किसी दूसरे कंपाउंड में उसकी पोजीशन 4th है, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बट फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फॉर्मूला कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, सो वो एक दूसरे के क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। एग्जांपल CH3, CH2, CH2, OH। यहाँ जो है इसका नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? ये 1 प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 1 और। बट देखो हमने क्या किया? OH ग्रुप की पोजीशन अगर हम चेंज कर देते हैं
कंडीशन में इसका नेम जो होगा वो क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल। ओके, सो देखो 2 प्रोपेनॉल जो है ये हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या हो गई, दोनों में चेंज है, यानी कि पहले 1 पर था, सेकंड पर आ गया, तो एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखो जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। एग्जाम्पल CH3 CH2OH, यह है अल्कोहल, इसका नेम क्या होता है, एथेनॉल। 2 कार्बन है, ओल लगाते हैं, सो 2 कार्बन के लिए एथेन प्लस ओल लगेगा, तो एथेनॉल एन। अब क्या होगा, ये सपोज दैट ये ग्रुप यहाँ आकर अटैच हो जाए, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि ईथर ग्रुप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, डाइमिथाइल ईथर। ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, CH3 CH2 COH, ये तो हमने लिया है प्रोपेनेन। ओके, बट यहाँ क्या हो, ये CH2 यहाँ मूव कर जाए तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, CH3PO CH3, तो यहाँ पर ये प्रोपेनॉन में चेंज हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ कीटोन ग्रुप हो गया, तो इस आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है टोटोमेरिज्म। तो देखो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, कीटो फॉर्म जो होती है वो इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब इनॉल फॉर्म ओल आ रहा है, दैट मींस OH ग्रुप। कीटोन ग्रुप जो होता है CO वाला ग्रुप जो होगा, ऑक्सीजन वाला CO वाला ग्रुप, तो वो चेंज होगा OH ग्रुप में, तो वो आइसोमर क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के टोटोमर, और जो आइसोमेरिज्म है वो क्या होगी, टोटोमेरिज्म। COH, ओके, एंड तो ये तो कौन सी फॉर्म है, कीटो, कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास मूव कर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH H डबल बॉन्ड C, ये OH एंड H। ओके, तो यहाँ पर ये इनॉल फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कीटो ग्रुप इनॉल ग्रुप में चेंज हो गया। सो इस आइसोमेरिज्म को ही क्या कहते हैं हम, टोटोमेरिज्म। ओके, इसके बाद देखो आइसोमेरिज्म जो है और 2 टाइप की और है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल उसके लिए नॉलेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें जो है हम नोट डाल लेना अभी आप लोग। ओके, इसमें फर्स्ट तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, कि जब क्या होगा, कोई भी जो कंपाउंड होंगे वो उनकी जो है प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसको जो है सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बस इसमें जो है स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, यानी कि उनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, सो इस उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो सेम ग्रुप होते हैं वो वन साइड यानी कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो उन्हें तो क्या कहा जाता है, सिस। बट जब वो ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांस ग्रुप।
लाइक सपोज दैट, और ये भी याद रखना है आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है होंगे या ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन्हीं में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। सिंगल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड होंगे उनमें ये प्रेजेंट नहीं होती। सपोज दैट ए बी, तो यहाँ क्या होगा, देखो इस कंपाउंड में सेम जो ग्रुप है वो एक ही साइड पर है। सपोज दैट बी जो है, मतलब हमें क्लियर हो रहा है कि बी जो एटम है वो एक ही साइड पर है और ए जो है वो एक डायरेक्शन में, तो ये तो क्या हो जाएंगे सिस। बट अगर ये क्या हो जाए, इधर डायरेक्शन में हो, जैसे ए यहाँ है तो ए इधर हो जाए, अपोजिट हो जाए इनकी डायरेक्शन, तो फिर इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांस कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें फिर, ट्रांस। ओके, सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल के बाद नोट में ही है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स के थ्रू शो की जाती है जिनके पास क्या होगा, ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट होगा जिसके पास क्या होंगे, जिनसे जो उसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट ग्रुप से क्या होगी, बाउंडेड होगी। ओके, लाइक 2-ब्यूटेनॉल में क्या होता है कि चारों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट जो है ग्रुप से बाइंड होती है, ये इस तरह से। ओके, तो यहाँ चारों वैलेंसी क्या है, कार्बन की डिफरेंट ग्रुप से बाइंड है, इसलिए कार्बन कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और इसीलिए जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्लियर। तो ये तो हमने डिस्कस क्या आइसोमेरिज्म वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन। तो देखो कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वेरियस टाइप, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जो सबसे यूजफुल जो सब्सटेंस है, यानी कि जिनसे हमारा जितनी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी पूरी बॉडी जिससे फॉर्म है, वो कौन है, कार्बन। तो इसकी रिएक्शंस भी क्या है, बहुत सारी हैं। तो फर्स्ट जो है देखो इसकी प्रॉपर्टी वो है कंबस्शन। कंबशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है CO2 रिलीज होती है और लार्ज अमाउंट में जो है हीट भी रिलीज होती है। ओके, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंबशन प्रोसेस। सो फर्स्ट इज कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन का कंबशन होगा तो देखो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से क्या होगा, कंबाइन होगा, और CO2 का क्या करेगा, फॉर्मेशन, यानी कि CO2 गैस रिलीज, और हीट जो होगी वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है यहाँ पर, और लाइट भी देखने को मिलेगी। नाउ देखो नेक्स्ट इज कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पर मीथेन कंसीडर कर लेते हैं। मीथेन का जब एयर के प्रेजेंस में इसे ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो है 2 मॉलिक्यूल आप इसके कंसीडर करो। ओके, तो CO2 प्लस H2O जो है फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर गैस, वाटर एंड हीट और लाइट दोनों ये फॉर्म होती है, हीट रिलीज होगी। क्लियर। Next is combustion of cellulose. C6H10O5 फुल N सॉलिड होगा, ऑक्सीडाइज होगा ये भी। 6N O2 यूज की जाएंगी, जिससे यहाँ पर जो है 6N CO2 प्लस 5NH2O मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, हीट रिलीज होगी एंड लाइट रिलीज। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट कंबशन ऑफ एल्कोहल।
अल्कोहल, C2H5 OH, 3 ऑक्सीजन जो है यूज किए जाते हैं। यहाँ भी कंबस्शन से जो है क्या होगा, 2CO2 प्लस 3H2O प्लस तो देखो इसमें क्या है, अब नेचर ऑफ द कंबशन, सॉरी कंबशन एंड द नेचर ऑफ द फ्लेम। ओके, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये इन एलपीजी ये जो है ब्लू फ्लेम के साथ क्या होते हैं, बर्न होते हैं। और यही रीजन है कि जो हमारे होम होते हैं, होम पर जो गैस यूज की जाती है वो एलपीजी होती है, क्योंकि वो ब्लू फ्लेम के साथ क्या होती है, जलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सो देखो इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर लिमिटेड है तो उस कंडीशन में जो है मीथेन और जो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये जो है वो स्मोकी फ्लेम के साथ क्या होते हैं, बर्न होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं लाइक एल्कीन वाले और एल्काइन वाले जो कंपाउंड्स है वो कैसे बर्न होंगे, येलो और स्मोकी, येलो स्मोकी फ्लेम के साथ वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं। इनको जो है क्या बोलेंगे, बर्न विद अ ल्यूमिनस। ओके, यानी कि इनकी जो फ्लेम होगी वो कैसी होगी, येलो फ्लेम एंड स्मोकी होगा। एंड जो गैस एंड केरोसिन है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है हमारे किचन में या होम पर जो कुकिंग में। तो उस कंडीशन में ये केरोसिन और जो गैस है उनका क्या होता है, सफिशिएंट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एयर की जो है प्रेजेंस वो क्या रहती है, सफिशिएंट रहती है। तो उस कंडीशन की वजह से ही वहाँ पर जो है क्या होता है, ब्लू फ्लेम के साथ जो है ब्लू फ्लेम जो है उसके साथ जो है वो बर्न होता है सब्सटेंस। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, नाउ लेट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखो कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उन्हीं से क्या होता है, इन कोल एंड जो पेट्रोलियम है उनका फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट एंड एनिमल, वो क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ या तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है या फिर उनके कुछ जो पार्ट होते हैं वो सॉइल में क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं और बरीड हो जाते हैं। तो बरीड होते हैं तो उस टाइम पर उन पर क्या अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे उनका उससे जो है प्रेशर अप्लाई होने पर लिक्विड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, उनसे क्या होता है, उनका जो लिक्विड होता है वो लिक्विड ही क्या कहलाता है, पेट्रोल। जब हम उस पर्टिकुलर जगह पर क्या करते हैं, तो जब हम वहाँ पर खुदाई करते हैं या खनन करते हैं तो वहाँ पर उस कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल और इनके जो है हमें क्या मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर पेट्रोल है, पेट्रोलियम है या कोल है। तो फिर उनको वहाँ से क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है और फिर उनको यूज़ किया जाता है। ये कैसे सब्सटेंस है, नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस है, बिकॉज इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको लिमिटेड क्वांटिटी में ही क्या करना चाहिए, यूज़ किया जाना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि यूज़ ही ना करें, लिमिटेड का मीनिंग है कि जब रिक्वायरमेंट हो तभी यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर के क्या करता है, बर्न होता है ना, बर्निंग प्रोसेस होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइज होकर के वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, CO2 का फॉर्मेशन करता है। और हाइड्रोकार्बन जो है वो CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। अभी हमने जो है कंबशन में जो रिएक्शंस डिस्कस किए हैं वही सेम रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन में हम कंसीडर करते हैं। ओके, ना देखो अब यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो डिस्कस करने वाले हैं। उन रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन है, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं हम रिएक्शंस, और रिएक्शंस में फर्स्ट इज एडिशन। तो
देखो एडिशन रिएक्शन क्या होंगी, इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस एनी मॉलिक्यूल और आयन डज नॉट सब्स्टिट्यूट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ओनली एडिशन होगा और जो भी अटैकिंग स्पीशीज होगी वो क्या होगी, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं उन पर अटैक करेगी और उनके साथ क्या होगी, एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगी, एडिशनल रिएक्शन। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखो जनरली जो एडिशन की जो रिएक्शंस हैं वो किस पर कंप्लीट कौन करवाते हैं या कौन से कंपाउंड है, तो जनरली जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं लाइक एथीन, दैट मीन्स एल्कीन और एल्काइन, वो कंपाउंड ही एडिशनल रिएक्शन जो है कंप्लीट कराते हैं। शो बाय एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं एथीन का। तो ये एल्कीन है, एथीन। जब इसका हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, ओके, 2 हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजनेशन निकल के प्रेजेंस में कराया जाता है जिससे कि एल्केन में ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एथीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो हाइड्रोजन क्या हुए वहां पर ऐड हो गए। ओके, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। सो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन होता है। एंड जब क्या किया जाता है, जो ग्राउंडनट ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, जब उनका क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है। दैट मीन्स वो क्या होंगे, जब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें फिर क्या कहा जाता है, घी, वनस्पति घी जो आप यूज करते हो अपने होम पर कुकिंग में, जो वेजिटेबल को पकाने में या कुकिंग में आप यूज करते हो, तो उनका जो है फॉर्मेशन किससे किया, उस ऑयल घी का जो है फॉर्मेशन इसी प्रोसेस से होता है। सो स्टूडेंट्स, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उन वेजिटेबल ऑयल का जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है इसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन से ये वनस्पति घी में कन्वर्ट होते हैं। ओके, तो ये जब ऑयल की फॉर्म होते हैं तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस की कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो सेकंड हम जो रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ओके, सब्स्टिट्यूट होंगे मॉलिक्यूल और कोई अदर मॉलिक्यूल आएगा, अटैक करेगा रिएक्टेंट पर और वहां से किसी स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो मीथेन है उस पर जब आप क्या कराओगे, उसका हैलोजनेशन कराओगे, ये HNO या सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिथाइल क्लोराइड में, और HCl को रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट फिर फर्दर ये जो है मिथाइल क्लोराइड वो क्या करेगा, इस पर Cl2 का फिर से अटैचमेंट होगा, अटैक करेगा और उसको जो है CH2 Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, HCl फिर रिलीज होगा। ये Cl2 जो है फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 से और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, HCl रिमूव एंड H, ये क्लोरोफॉर्म फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 से एंड HNO रिलीज, सॉरी HNO के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CCl4 का फॉर्मेशन होगा एंड HCl रिलीज होगा। तो ये इस तरह से जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। नाउ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग इज उसकी टॉपिक की
सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ हमारे सिलेबस में ओनली 2 कार्बन कंपाउंड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं एथाइल अल्कोहल एथेनॉल। एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, एथेनॉल जो है वो सेकंड मेंबर होता है अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का। ओके, प्रिपरेशन की बात करते हैं इसकी। तो देखो, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा, तो सुक्रोज का जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो है ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के थ्रू भी इसको क्या किया जा सकता है? प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, H2O से इसकी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर यह C6H12O6 C6H12O6। तो देखो, ये सुक्रोज है। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। अब ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है उनका क्या होगा? बैक्टीरिया जो होते हैं उनके थ्रू फर्मेंटेशन होगा। जाइमेज बैक्टीरिया, तो जाइमेज बैक्टीरिया के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, NCO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये फॉर्मेशन प्रिपरेशन की जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की इसकी बात करें तो देखो, जो इसकी स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, वो कैसी होती है? जनरली इथाइल अल्कोहल जो है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। ओके, कैसा होता है? यह लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसके क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और इसीलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो अल्कोहल जो है देखो जनरली यूज़ किया जाता है वाटर के साथ, इसको ऐड करके जो है एज अ बेवरेजेस की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ओके, लेते हैं अल्कोहल्स यूज़ किया जाता है। ओके, तो वाटर में क्या है? ये सॉल्युबल है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर लेता है वाटर के मॉलिक्यूल से। ओके, कंडक्टिविटी, एथेनॉल जो है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा। एक्शन ऑफ लिटमस, अल्कोहल्स जो हैं वो जनरली न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। दैट मीन्स ये जो लिटमस पेपर होता है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, इसकी बर्निंग की जो प्रोसेस होगी ना, हम वही कंसिडर करें। 3O2 से जो है ये कम्बशन, इसका कम्बशन होगा तो कम्बशन के थ्रू 2CO2 फॉर्म होगी प्लस H2O। 3H2O का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये जो है एथेनोइक एसिड जो होता है COOH, उससे CH3COOH उससे क्या करता है? रिएक्ट करता है। ओके, ये HOC2H5 और एस्टर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होती है एज अ कैटलिस्ट। यहाँ ये अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जो एथेनोइक एसिड होता है उसका OH क्या होता है? रिलीज होता है। तो CH3COOC2H5, ये ईस्टर का क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, तो देखो जो एस्टर्स होते हैं वो कैसे वो हैं कंपाउंड, ये स्वीट स्मेली कंपाउंड होता है, फ्रूट लाइक स्मेल आती है इनमें से, इसीलिए इसको जो है कि यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स की मेकिंग में। ओके, थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल जो होता है C2H5OH
ये H2SO4 के प्रेजेंस में H2SO4 से रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, एथीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एल्कीन का जो है यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन करवाता है और H2O को रिलीज करता है। ओके, तो ये तो हमने इसकी क्या डिस्कस की, प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके यूजेस की हम बात कर लेते हैं। तो देखो अल्कोहल जो है वो क्या है, एज अ बेवरेजेस लाइक बियर, वाइन, विस्की, इन सभी में यूज़ किया जाता है। परफ्यूम्स, ये जो है वोलेटाइल वार्निशेस, पेंट्स एंड डाई और जो सब्सटेंस है परफ्यूम्स, इनके फॉर्मेशन में भी इसको जो है यूज़ किया जाता है। सिरप्स, डाइजेस्टिव जो सिरप्स होती हैं उनमें जनरली अल्कोहल को, एथेनॉल को यूज़ किया जाता है। पावर अल्कोहल का प्रिपरेशन इससे किया जाता है जिसमें 80% जो है रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है एंड 20% पेट्रोल को मिक्स करके पावर अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस की फॉर्म में अल्कोहल को जो है जनरली यूज़ किया जाता है। एज अ प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में भी अल्कोहल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे अल्कोहल के, तो देखो अल्कोहल जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है और ये जो है बहुत इजीली फायर को कैच करता है, तो इसीलिए जो है हार्मफुल सब्सटेंस। कुछ अल्कोहल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं। ओके, सो डीनेचुरेटेड जो अल्कोहल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो जब इनको जो है क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज अ बेवरेजेस की फॉर्म में, तो उससे डेथ हो जाती है। ओके, सो ये हार्मफुल है। मेथनॉल जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, हमारी बॉडी को, और डेथ हो सकती है, उसके लिए डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो नर्व्स होती हैं एंड जो ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक नर्व को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है, या क्या करता है, उस पर इफेक्ट करेगा जिससे ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो अब इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है सेकंड, वो है एथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड CH3COOH। एथेनोइक एसिड क्या होता है, देखो कलरलेस लिक्विड होता है। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग पंजेंट, इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। सोर, टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है, बिकॉज एसिड है तो इसलिए टेस्ट में कैसा होगा, सोर होगा। ओके, इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे होंगे, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, बिकॉज ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और वाटर से ज़्यादा क्या होता है, ये हैवी होता है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, इसीलिए सॉल्युबल होता है। ओके, क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। ओके, नाउ देखो जो एथेनोइक एसिड जो है वो डायमर का फॉर्मेशन करता है जब इसको बेंजीन में क्या किया जाता है, डिसोल्व किया जाता है। सो ये टू मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके वो क्या होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पर जो है डायमर का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन कराते हैं। ओके, इसमें बेंजीन की प्रेजेंस में या बेंजीन में। ओके, सो यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 होना चाहिए था, सिंगल का, एक का तो 60 होता है, बट यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 60 मल्टीप्लाई बाय डायमर हो गया तो 2 हो गया, तो 120 हमें ऑब्टेन होता है। ओके, नाउ देखो इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कंसीडर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है, एस्टरिफिकेशन जो है, यानी कि एस्टर का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर जो है H2 को रिलीज करता है। सेकंड, सिफोनिफिकेशन,
एसिडिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो जो एस्टर्स होते हैं ये फॉर्म हुआ है, जो एस्टर ये क्या करते हैं, NaOH से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और NaOH से रिएक्शन के थ्रू ये जो है सोडियम एसीटेट sodium acetate and C2H5OH अल्कोहल का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट इन सोडियम कार्बोनेट। तो देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और इनसे जब ये रिएक्शन शो करते हैं तो यहाँ रिएक्शन के थ्रू CH3 COONA प्लस H2O का फॉर्मेशन करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। सिमिलरली जब इनकी रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल CH3COONA प्लस H2O and CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ यूजेस, जो एथेनोइक एसिड होता है इसका यूज क्या है। तो देखो ये वेरियस जो डाइज परफ्यूम्स होते हैं और वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं पेंट्स के फॉर्म में भी इसे जो है जनरली यूज़ किया जाता है। एज इट यूज फॉर मेकिंग विनेगर जो यूज़ करते हैं चाउमीन्स वगैरह में आप यूज़ करते हो तो उसका प्रिपरेशन भी इस एसिड के थ्रू ही होता है। ओके, 5% सॉल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड का वो क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करता है, तो वो बैक्टीरियोसाइड्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। लेटेक्स जो हमें मिलता है प्लांट से उसके कोएगुलेशन के लिए भी एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है। एज अ हर्बिसाइड की फॉर्म में जो है इसका जो डेरिवेटिव होता है उसका यूज जनरली किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारे अब इस चैप्टर की और वो लास्ट हेडिंग है सोप एंड डिटर्जेंट। सो देखो सोप एंड डिटर्जेंट हमारा नेक्स्ट। सोप एंड डिटर्जेंट्स को क्यों यूज किया जाता है, तो एज जो क्लोथ्स होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए सोप एंड डिटर्जेंट को यूज किया जाता है। ओके, जो डिटर्जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 टाइप के। 2 टाइप कौन कौन से, सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पार्मेटेट। Stearate, second is sodium, सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COO एंड इसका फॉर्मूला होता है C15H31COO। सोप जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो देखो जो एनिमल फैट होती है उसको जो है वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और हीट करने के बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, जिससे क्या होते हैं सोप का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये क्या होते हैं, सोडियम के सॉल्ट होते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये सोडियम के सॉल्ट हैं। तो इस तरह से जो है इनका क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है। ओके, तो रिएक्शन जो होगी इसकी वो क्या होगी, ऑयल या फैट जब रिएक्ट करते हैं किससे, हाइड्रोक्साइड से, तो वहाँ पर जो है वो किसका फॉर्मेशन करा देते हैं, एस्टर बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं सोडियम और पोटेशियम जो सॉल्ट है उन्हें ही सोप कहा जाता है। ओके, अब देखो क्लींजिंग, इसमें जो है
सोप की जो स्ट्रक्चर, सोप जो है उसका फॉर्मूला देखो हमने यहाँ पर जो है दिया हुआ है। अब देखो इस फॉर्मूले में जो है 2 पार्ट रहते हैं। 2 पार्ट कौन से? एक पार्ट तो होता है कौन सा? लॉन्ग चेन पार्ट होता है, जो कैसा होता है, ये जो पार्ट है ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। दूसरा पार्ट यहाँ होता है कौन सा? नेगेटिव पार्ट। ओके, COO माइनस जो है वो नेगेटिव पार्ट है। ओके, सो ये आयनिक पार्ट होता है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लायोफोबिक पार्ट, और ये हो जाता है लायोफिलिक पार्ट। ओके, लायोफिलिक पार्ट। तो यहाँ क्या होगा देखो, ये जो इसका पार्ट होता है नेगेटिव पार्ट, वो क्या होगा? H+ को अट्रैक्ट करता है, और ये जो है जस्ट अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं? अरेंज होते हैं। तो इस तरह से जो है ये केज लाइक जो भी डस्ट होती है या ऑयल होता है, या जिस क्लॉथ को हमें क्लीन कर रहे हैं, जिस पर कोई भी जो है डस्ट या सेंट जो भी लगा हुआ होता है, उसको चारों तरफ से कौन कवर करता है? हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। ओके, और इसका जो आयनिक पार्ट होता है वो आउटसाइड रहता है, जो कि वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो जब हम क्या करते हैं, जो भी क्लॉथ से उनको वॉश करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? जो भी डस्ट पार्टिकल है या फैट का जो भी स्पॉट होता है वो इजीली रिमूव होता है। तो ये क्लींजिंग मैकेनिज्म रहता है। तो इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? मिसेल। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देती हूँ, आप इजीली समझ में आ जाएगा उससे। ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है, ये क्या करता है? यहाँ पर ये डस्ट या ड्रॉप ऑफ फैट होती है, जिसको ये चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? कवर करते हैं। ओके, और नेगेटिव पार्ट क्या रहता है? वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में रहता है। तो इस तरह से जो है वॉश होता है जो क्लॉथ होता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि सोप एंड डिटर्जेंट दोनों हम क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो बताओ सोप एंड डिटर्जेंट में जो डिफरेंसेस है वो क्या होते हैं? तो देखो सोप जो है वो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड के क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट होते हैं। जबकि सिंथेटिक जो डिटर्जेंट है वो क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ही होते हैं। किसके होते हैं? लेकिन वो जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। ओके, तो दोनों में डिफरेंस होता है। सोप जो है उसमें आयनिक पार्ट जो है वो कौन सा होता है? COO माइनस Na होता है। जबकि जो डिटर्जेंट्स है उनमें आयनिक पार्ट कौन सा होता है? SO3 माइनस Na। ओके, सल्फेट वाला जो पार्ट है वो उसमें जो है कैसा होता है? आयनिक पार्ट होता है। सोप का प्रिपरेशन जनरली एनिमल फैट जो होती है, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। बट जबकि जो डिटर्जेंट है उनका प्रिपरेशन या फॉर्मेशन किससे किया जाता है? जो पेट्रोलियम है या जो भी क्रूड ऑयल होता है उनके थ्रू जो है इनको प्रिपेयर किया जाता है। सोप जो है वाटर में क्या होते हैं? ज़्यादा सोप जो है वाटर में डिजोल्व होने के लिए टाइम ज़्यादा कंसीडर करते हैं, बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो बहुत फास्टली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। सोप हार्ड वाटर में जो है लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर में भी लेदर प्रोड्यूस करते हैं। सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, बिकॉज ये वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट से क्या होते हैं? प्रिपेयर होते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंट होते हैं। ओके, सो ये तो हमने डिफरेंसेस की बात की। यहाँ पर जो है इसका जो पार्ट होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि सोडियम स्टीरेट का पार्ट ही है जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। ओके, अब देखो सोप के जो है डिसएडवांटेज क्या होगा कि सोप का डिसएडवांटेज सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। हार्ड वाटर में ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट मीन्स जो क्लॉथ है वो क्लीन नहीं हो पाता है, तो फिर वहाँ पर हमें डिटर्जेंट ही क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है। तो बेटर जो है सोप से बेटर डिटर्जेंट को क्या किया जाता है? माना जाता है कि डिटर्जेंट्स आर बेटर देन टू सोप। ओके,
बट डिटर्जेंट भी हार्मफुल होते हैं, उसका भी डिसएडवांटेज है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दैट मीन्स वो क्या हो जाते हैं, एक जो भी सोर्स होता है वाटर सोर्स, उनमें इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ओके, तो वो भी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ओके, सो ये हमने डिस्कस किया क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके ओलंपियाड एग्जाम जो होता है उसमें जनरली वो पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट इज ब्यूटेनॉन is a 4-carbon compound with the functional group. With the functional group, A is carboxylic acid. Option B is aldehyde. Option C is ketone. Option D is alcohol. Okay, so butanol, दैट मीन्स यहाँ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा ये। अब हमने देखो डिस्कस किया था कि जब हम ओन जो है इसमें क्या लगा हुआ है, ये जो है सफिक्स। ओके, ओन क्या लगा है इसमें, सफिक्स। सो ओन हमने डिस्कस किया था कि जनरली जिस ग्रुप के लिए होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप। दैट मीन्स CO ग्रुप के लिए जो है हम कंसिडर करते हैं सफिक्स ओन। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, कीटोन ग्रुप, बिकॉज इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a saturated hydrocarbon so options are, option A is cyclohexane, option B is benzene, option C is butane, and option D is isobutane. ओके, सो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा इसमें से नहीं है। सो देखो मैंने आपको जब हमने चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो बताया था, वहां पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने डिस्कस किए थे। ओके, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होगा, ओनली कार्बन कार्बन के बिटवीन ओनली सिंगल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, सो ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे सैचुरेटेड। क्लियर। सो देखो साइक्लोहेक्सेन के अगर हम स्ट्रक्चर कंसीडर करें तो इस टाइप की जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन एक भी जगह पर जो है क्या नहीं है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये सैचुरेटेड हम इसे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, दिस इज ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज CH3 CH
CH3 CH3. Okay, this is isobutane. So correct answer for this question is option B. Benzene is unsaturated compound, so that's why this is the correct answer. Next question is the functional group in methanol and methanol respectively are. The given option is OH and CHO. Option B is CHO, OH. Option C is OH, COOH. Option D is CHO, COOH. Okay, so देखो मैथेनॉल दैट मीन्स ओल यहाँ क्या है सफिक्स, और ओल सफिक्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH. ओके, एंड मैथेनॉल एल जो है हम यूज करते हैं किसके लिए, एल जनरली जो है किसका लिए सफिक्स यूज किया जाता है, CHO ग्रुप के लिए, बिकॉज ये एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है. सो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, CHO, एंड अल्कोहल के लिए OH. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, OH एंड CHO. ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the acid present in vinegar is, तो ऐसा एसिड जो विनेगर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शंस आर, ए इज CH3 COOH, ऑप्शन बी इज HCOOH, option C is CH3 CH2 COOH, and option D is CH3 CH2 CH2 COOH. ओके, सो जनरली देखो मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था हमने कि जिस सोर्स से ऑब्टेन होते हैं जो एसिड, तो जनरली जो है उन्हीं से जिन सोर्स से ये मिलते हैं, तो हमने ओरिजिन वाले बेसिस पे एसिड्स को डिवाइड किया था और डिस्कस किया था. ओके, सो आपको पता होगा जब हमने एसिड बेस्ड चैप्टर डिस्कस किया था तो वहां ये डिस्कस किया था. ओके, सो विनेगर में जो प्रेजेंट होता है एसिड, वो कौन सा एसिड होता है, CH3 COOH. एसिडिक एसिड जो है वो क्या होता है, विनेगर का मेन कंपोनेंट होता है, और इसका यूज जो है विनेगर का जनरली जो है अचार जो होते हैं उनके मेकिंग में, एंड चाउमीन अदर जो सब्सटेंसेज हैं अदर, उनमें भी, उनकी मेकिंग में भी इसको जो है यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ soap is, the given options are, A is CH3 COONA, option B is CH3 ONA, option C is C17H35 COONA, and option D is C17H35 COOC2H5.
तो देखो सोप जो है जनरली क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं किसके, स्टेरिक, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पार्मेटेट जो है वो क्या होते हैं, सोप के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ सोडियम स्टेरेट का जो है एग्जाम्पल आपको गिवन है ऑप्शन में। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है C17H35 COO, ये क्या है, स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट का क्या है, फॉर्मूला है जो कि सोप का एग्जाम्पल है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोड्यूसर गैस is a mixture of so first, yeah, option A is carbon monoxide and nitrogen gas. Option B is carbon monoxide plus hydrogen gas. Option C is carbon monoxide plus water vapor. And option D is CO and NO, carbon monoxide and nitrous ऑक्साइड। ओके, सो नाउ देखो प्रोड्यूसर गैस जो है जनरली जो मिक्सचर होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस का। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी of an atom to form a bond with itself is known as option A is isomerism. Option B is catenation. Option C is allotropy. And option D is none of these. So देखो जो प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की कि वो अपने समान या अपने से सेम जो है एटम के साथ क्या हो जाए, बॉन्ड हो जाए या बॉन्डिंग कर ले, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी से कहा जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hydrocarbon is option A is a compound containing carbon, hydrogen and oxygen. B is sodium, hydrogen sulfate. And option C is a compound containing carbon and hydrogen
is a derivative of benzene. So देखो यहाँ पर हाइड्रो और कार्बन, सो इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स द कंपाउंड्स विच फॉर्म बाय hydrogen and carbon are called hydrocarbon compounds. Okay, so the correct answer for this question is option A, because correct answer for this question is option C. Okay, because hydrocarbon is a compound containing which containing carbon and hydrogen. Okay, so students, ये हमने क्या डिस्कस किया? जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस किया, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।